अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आज फिर मैं नई कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी को मुकम्मल लाजमी सुनिएगा। शाम के फैलते साए ने इसके कदमों में तेज़ी भर दी थी, लेकिन आज कदमों में आसूदगी थी और वजह मुट्ठी में बंद वो नोट थे जो आज ही तनख्वाह की सूरत से मिले थे। अमीर भी कितने अजीब होते हैं ना, अपनी ज़ात पे दिन में हज़ारों खर्च करते हैं और गरीबों को एहसान जता जता कर देते हैं। इसने तलखी से सोचते हुए सर झटका और बंद मुट्ठी को देखते हुए मुस्कुरा दी। अहाते में दाखिल होते ही काली ने कक्की की तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ाईं, जो छोटे से सहन में एक तरफ बने चबूतरे पे खड़ी अपने पतले बालों में परांदा डाले इसे इधर उधर घुमाती शीशे में जायज़ा ले रही थी और बात के नज़रें हर बार मायूस पलट आती थी। ये 2 मरले का अहाता था जिसमें एक तरफ छोटा सा कमरा था, कच्ची ईंटों से तैयार करदा गुस्ल खाना, और एक तरफ 2 कच्ची मिट्टी से बने चूल्हे जिसकी छत लकड़ियां जोड़ जोड़ कर डाली गई थी। यही इन लोगों का कुल असासा था। कक्की अम्मी ने आवाज़ लगाई और साथ ही चारपाई पे बैठ के मुट्ठी से तड़े मुड़े नोट निकाल कर गिनने लगी और कक्की माँ के हाथ में लाल लाल नोट देखकर भागती हुई आई। देख अम्मा, इस बार वो अड्डी वाली जूती लूँगी जो मिनियारी वाले के पास देखी थी, और अम्मा इस बार करीम भी ले देना। इसने लजाजत से बोलते हुए माँ के कंधे पर हाथ रखा और अम्मा जो हिसाब किताब लगाने में मसरूफ़ थी, इसका हाथ झटक गई। ये 600 जो उधार लेकर छत डलवाई थी, ये 500 बिजली का बिल। अम्मा ने बिजली के बल्ब को घूरते हुए कहा, ये 400 किराया मुल्तान का गुड्डू को कल ही छोड़ आऊँगी। ये 400 किराया मुल्तान का गुड्डू को कल ही छोड़ आऊँगी काम पे, और ये 50 रुपये पप्पू की दवाई के। अम्मा ने पूरे महीने का हिसाब लगाते हुए पैसे दुपट्टे के कोने में बांधे और गुड्डू और पप्पू को ढूंढने चली गई जो अभी तक घर नहीं आए थे। कक्की ने मायूस नज़रों से अम्मा को देखा जिसकी ख्वाहिशें इस महीने भी गरीबी की नज़र हो गई थी। अमीरों और गरीबों में एक चीज़ मुश्तरका होती है कि दोनों को ख्वाब देखने की आज़ादी होती है, क्योंकि ख्वाब किसी अमीर की जागीर तो है नहीं जिसमें गरीबों का दाखिला ममनू हो। लेकिन ख्वाब देखते वक्त गरीब नहीं जानता कि कई कुर्बानियाँ देकर भी वो इसे हकीकत नहीं कर पाएगा। दरवाज़ा एक ठोकर से खुला और नशे में झूलता शीदा दाखिल हुआ था, जिसने हाथ में नोटों की हरी हरी 2-3 गड्डियाँ थाम रखी थी। अम्मा और कक्की ने एक दूसरे की तरफ देखा। कक्की की नज़र में हैरत और अम्मा की नज़रों में खौफ ज़्यादा था। इतने पैसे कहाँ से आए? काली ने पहल की थी, लेकिन शीदे ने जवाब देने के बजाय चारपाई की चादर उठाकर पैसे नीचे रखे और लेट कर टांगें फैला ली। काली को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं तुझसे पूछ रही हूँ शीदे, इतने पैसे कहाँ से आए? काली से सब्र न हुआ तो फिर पूछ बैठी। फीके ने दिए हैं, वो अपनी कक्की से निकाह करना चाहता है। मैंने हामी भर ली। कल तो काम पे मत जाना, कल दोपहर के बाद निकाह है कक्की का। फीके ने बेनियाजी से बताते हुए आंखें बंद कर लीं, लेकिन कक्की और अम्मा वहीं साकित हो गईं। कक्की ने खौफज़दा नज़रों से माँ को देखा, जो पहले ही बेयकीनी से शीदे को देख रही थी। तुझे शर्म नहीं आई? तू बेटी को जुए में बेच आया? तेरा ज़मीर एक बार भी नहीं कांपा कि पैसे के बदले तू बेटी दे आया, वो भी इस नशेई को जिसकी रातें दूसरों के थल्लों पर बेहोशी में गुजरती है। बक बक न कर, मोहल्ले में और कौन आएगा तेरी बेटी को ब्याहने? शीदे ने एक टांग रसीद की थी काली को और करवट बदलकर नींद में डूब गया। काली ने आंसू पूछते हुए आगे बढ़कर कक्की को साथ लगाया था, जो गुमसुम कोने में बैठी थी।
بہت خوبصورت تھی۔ صبح ابھی اس پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ رات کی سیاہی اپنے پر سمیٹے اڑ جانے کو تیار تھی۔ اماں نے ککی، گڈو اور پپو کو اٹھا کر باہر نکالا اور آگے بڑھ کر کمرے سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ سنو، ڈرنا نہیں، میں بس تھوڑی دیر تک آئی، جب تک تم تینوں ادھر چبوترے پر بیٹھو۔ تمہارا باپ اتنی جلدی اٹھنے والا نہیں، پھر بھی کنڈی مت کھولیو۔ اماں کا ہر انداز پر اسراریت لیے ہوا تھا۔ ککی پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، پر زبان پہ جیسے تالا پڑا ہوا تھا۔ اماں کی واپسی 1 گھنٹے بعد ہی ہو گئی تھی اور آتے ہی ککی کو لے کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھر جو کچھ بتایا وہ